दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं कि इंटरनेट क्या है, तो दोस्तों आप क्या कहेंगे? आप तो यही कहेंगे कि जो चीजों को हम इंटरनेट पर एक्सेस कर सकते हैं या जिन चीजों को हम इंटरनेट पर ओपन कर सकते हैं या उस फाइल को देख सकते हैं, ये सभी चीजें जो जो चीजें हमें इंटरनेट पर दिखाई देती हैं, वो सभी चीजें इंटरनेट होती हैं। बट दोस्तों, मैं आपको यहाँ पर ये बता देता हूँ कि आप इंटरनेट पर जो भी सर्च करते हैं वो इंटरनेट का 0.0001% होता है या इससे भी कम होता है, क्योंकि इंटरनेट की दुनिया छोटी सी नहीं, बहुत बड़ी दुनिया है इंटरनेट की। जी हाँ दोस्तों, इंटरनेट की दुनिया इतनी बड़ी है कि आप इतना सोच भी नहीं सकते हैं, और यहाँ तक कि आप इंटरनेट की कल्पना भी नहीं कर सकते कि वो कितना बड़ा होगा। अब यहाँ पर देखा जाए तो इंटरनेट को अनेक भागों में बांटा गया है, जिसमें से पहला भाग होता है सरफेस वेब। तो सरफेस वेब में क्या होता है दोस्तों? जो भी आप इंटरनेट में जो गूगल पर आप टाइप करते हैं या जो भी आप गूगल पर टाइप करके सर्च करके देख लेते हैं, उसे हम कहते हैं सरफेस वेब। दोस्तों, इस सरफेस वेब में आप जो भी सर्च गूगल में सर्च करेंगे वो चीजें आपके सामने दिख जाएंगी या उस चीज को आप एक्सेस कर सकते हो। जो भी चीजें आप गूगल पे जाकर उसको एक्सेस कर लेते हो, तो वो होता है हमारा सरफेस वेब। दूसरा होता है हमारा वेब। तो दोस्तों, डीप वेब क्या होता है? डीप वेब वो होता है जो सर्च वेब में हमें शो नहीं होता है। सर्च वेब में हमें कुछ चीजें हाइड रखी जाती है, जैसे कि किसी का पासवर्ड हो गया या फिर फेसबुक लॉगिन हो गया, रजिस्ट्रेशन करना हो गया, ये सब चीजें हाइड रहती है। इंपोर्टेड डाटा हो गया, लॉगिन आईडी हो गई या कुछ एक्स्ट्रा, ये सब सरफेस वेब में हाइड रखा जाता है, इसीलिए इसको डीप वेब में शो किया जाता है। डीप वेब में दोस्तों यही सब चीजें वहां पर शो कर दी जाती हैं। ये तो हो गई हमारी डीप वेब पार्ट। तीसरा पार्ट आता है दोस्तों हमारा डार्क वेब। डार्क वेब वो भाग होता है जिसे आप किसी भी नॉर्मल ब्राउजर में ओपन नहीं कर सकते हैं, या फिर इस प्रकार से कहें कि आप किसी भी प्रकार के इंटरनेट के नॉर्मल ब्राउजर में आप इस वेब को ओपन नहीं कर सकते हैं। ये होती है हमारी डार्क वेब। डार्क वेब को ओपन करने के लिए सिंपली दोस्तों आपको टॉर ब्राउजर की हेल्प लेनी पड़ेगी। आपको टॉर ब्राउजर डाउनलोड करना पड़ेगा, तब जाकर आप डार्क वेब को चला सकते हैं, डार्क वेब को एक्सेस कर सकते हैं। वैसे आपने डार्क वेब के बारे में कई सारी बातें सुनी होंगी, कुछ सही होंगी और कुछ गलत होंगी, लेकिन दोस्तों यहाँ पे आपको जानना जरूरी हो जाता है कि डार्क वेब में ऐसा क्या है, या ये सच है या झूठ है। ये बातों को आपको जानना जरूरी होता है। तो दोस्तों, उसके लिए मेरी वीडियो को पूरा देखें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सब्सक्राइब कीजिए टेक्नो शिवा चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। मैं अनुराग कुशवाहा और टेक्नो शिवा में हर बार की तरह आपका स्वागत है। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं डार्क वेब की। तो दोस्तों, कुछ लोग कहते हैं कि डार्क वेब बहुत ज्यादा बड़ा है, बहुत ज्यादा वेबसाइट है। ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों, ऐसा बिल्कुल मत सोचिएगा। डार्क वेब, सरफेस वेब और डीप वेब से भी बहुत ज्यादा छोटा होता है। और यहाँ तक कि डार्क वेब में बहुत कम वेबसाइट, कम से कम 5 से 6 लाख ही होती है बस। इससे ज्यादा वहां पे वेबसाइट आपको वहां नहीं मिलेंगी एक्सेस करने के लिए। जबकि सरफेस और डीप वेब इससे काफी ज्यादा बड़ा होता है। यहाँ पर आपको अनेकों वेबसाइट मिलेंगी जो कि आप एक्सेस कर सकते हैं। कुछ लोगों को ऐसा भी लगता है कि डीप वेब और डार्क वेब सेम टू सेम होता है। तो दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। डीप वेब और डार्क वेब में बहुत ज्यादा ही डिफरेंस हो जाता है। डीप वेब को आप इस प्रकार से समझ सकते हैं, जैसे कि आपके पास जीमेल अकाउंट या फेसबुक अकाउंट है, उसका पासवर्ड और उसकी की जो आपके पास है, मतलब उसको सिर्फ आप ही ओपन कर सकते हैं और आप ही उसमें जो मैसेजेस हैं या जो भी उसमें डाटा है उसको सिर्फ आप एक्सेस कर सकते हैं। सेम टू सेम उसी प्रकार से होता है डीप वेब। डीप वेब में भी आपको एक पासवर्ड प्रोवाइड किया जाता है, जिस पासवर्ड को सिर्फ आप ओपन कर सकते हैं। इसके अलावा इसको कोई और ओपन यहाँ पर नहीं कर पाता है। इसका मतलब दोस्तों कि जिसके पास पासवर्ड होगा वही इस डीप वेब को एक्सेस कर सकता है। इसके लिए एक विशेष प्रकार की वेबसाइट होती है। वहीं पर बात कर ली जाए डार्क वेब की, तो दोस्तों डार्क वेब को ओपन या एक्सेस करने के लिए एक ही ब्राउजर है जिसका नाम है टॉर ब्राउजर, जहां पर आपको डार्क वेबसाइट को ओपन या एक्सेस कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए आपको सिंपली टॉर ब्राउजर को डाउनलोड करना पड़ेगा, तब आप उसमें डार्क वेबसाइट को ओपन कर सकते हैं। और दोस्तों, आई एम श्योर कि आपने कभी सुना ही नहीं होगा कि डार्क वेब को एक्सेस करना इलिजिबल है या कानूनी तौर से इसको कोई मामूली इंसान ओपन या एक्सेस नहीं कर सकता है। तो दोस्तों, यहाँ पर आप एकदम गलत हैं। ये न्यूज एकदम फेक न्यूज है। इसको डार्क वेब को कोई भी एक्सेस कर सकता है।
इसके अलावा दोस्तों यूएस ने बताया कि डार्क वेब को कोई भी आसानी से एक्सेस कर सकता है, ये लीगल है, इसमें किसी भी प्रकार का कोई क्राइम नहीं होता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर बात तब आती है जब आप डार्क वेब का किसी इलिजिबल वेबसाइट के लिए यूज करते हैं कोई, या इसका यूज किसी गलत पर्पस के लिए करते हैं, तो आपके लिए वहां पर ये खतरा है। तो दोस्तों यहाँ पर आप इस वेबसाइट का यूज किसी गलत पर्पस के लिए ना करें, जिससे कि आप पर किसी भी प्रकार का कोई खतरा नहीं होगा और आप इसे आसानी से एक्सेस भी कर सकते हैं। अब नेक्स्ट मैं आपको ये बता दूं कि कुछ लोग समझते हैं कि डार्क वेब को एक्सेस करना बहुत हार्ड वर्क है, बहुत ज्यादा ही कठिन काम है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं यहाँ पर एक्सेस करना, यूज करना बहुत ज्यादा ही सिंपल है। तो दोस्तों जैसे कि आप गूगल पर टाइप करते हैं किसी भी चीज को सर्च करने के लिए, सिंपली अपने जो भी आपको सर्च करना होता है वो आप गूगल में वहां पर टाइप कर देते हैं और वो आपके सामने आ जाता है, या अब उसको आप एक्सेस कर लेते हैं। सेम टू सेम दोस्तों डार्क वेब में भी इसी प्रकार की प्रोसेस होती है। डार्क वेब में आप जिसको भी सर्च करते हैं वो सेम टू सेम चीज आपके सामने आ जाएगी। बस हाँ दोस्तों, आपको यदि एक्सेस करना है तो उसके लिए दोस्तों आपको सिंपली टोर ब्राउजर को डाउनलोड करना होगा, जो कि एकदम फ्री ब्राउजर है। आप इसे यहां से इंस्टॉल कर डार्क वेबसाइट में जितनी भी वेबसाइटें हैं उन्हें आसानी से एक्सेस कर सकते हैं। और दोस्तों कुछ लोगों का मानना है कि डार्क वेबसाइट इलिजिबल है, सिर्फ ये हैकर्स के लिए है। तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये भी एकदम फेक न्यूज है। डार्क वेबसाइट का यूज कोई सिंपल पर्सन भी यूज कर सकता है, जैसे खुफिया एजेंसी हो गई या सिक्योरिटी से पर्पस डाटा हो गया। जो लोग ये चाहते हैं कि उनका डाटा बिल्कुल भी 0.0% भी डाटा लीक ना हो, तो दोस्तों वो लोग इस वेबसाइट का यूज करते हैं। इस वेबसाइट में अपने डाटा को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करते हैं। एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफर करने में दोस्तों उनका एक भी डाटा लीक नहीं होता है, उनको यहाँ पर ये सेफ्टी यहाँ पर मिलती है। तो दोस्तों इसीलिए जो सेफ्टी पर्पस के डाटा के प्रोसेस एक से दूसरी जगह ट्रांसफर किया जाता है वो इसी के द्वारा किया जाता है। जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती है वो सोचती है कि हमारा डाटा कहीं या हमारा डाटा किसी भी प्रकार से लीक ना हो, तो दोस्तों वो यहाँ पर इसको यूज करते हैं। जैसे कि आपने कुछ वेबसाइट के बारे में सुना ही होगा, जैसे फेसबुक हो गया, डक डक गो हो गया। ये सभी वेबसाइटें इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन होने के बाद भी ये सभी वेबसाइटें आप डार्क वेब में एक्सेस आसानी से कर सकते हो, क्योंकि दोस्तों हमें आसानी से अपना सिंपल डाटा को ट्रांसफर करना होता है, जो कि यहाँ पर हमारा सेफ होता है। तो दोस्तों आप यहाँ पर सोच सकते हैं कि डार्क वेब का यूज अच्छे कार्यों में भी बहुत ज्यादा ही यूज होता है। तो दोस्तों ये सभी थी इंटरनेट पर कुछ बातें जो कि हमें बताई जाती हैं कि ऐसा होता है डार्क वेब में, ऐसा इलिजिबल या लीगल काम या काम वर्क होता है, इस प्रकार से क्राइम होता है या इस प्रकार की घटनाएं हो जाती हैं डार्क वेब के थ्रू। तो दोस्तों ये सब एकदम फेक न्यूज है जिन्हें हम सभी लोग सच मान लेते हैं। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और हो सके तो शेयर करें, और दोस्तों सब्सक्राइब कीजिएगा अगर हमारे चैनल पहली बार आए हैं। इसी प्रकार से मैं और न्यूज लाता रहूंगा, तो आइकन को जरूर दबाएं और मिलते हैं फिर अगली बार एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।